Hello everyone, welcome to my channel Learn by Heart. This is Mehak and on this channel we have started a series called as Competitive Coding Made Easy. इस सीरीज के अंदर हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म जैसे लीड कोड, हैकररैंक, हैकरअर्थ वहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स पिक कर रहे हैं और हम उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज की मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ आप उसे भी विजिट कीजिए। आज हम करने वाले हैं इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर्स और ये प्रॉब्लम मैंने हैकररैंक के प्लेटफॉर्म से ली है। तो चलिए देखते हैं हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे पहले थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी गई है बिटवाइज ऑपरेटर्स की, तो हम ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है कंप्यूटर में जितना भी डेटा होता है दैट इज स्टोर्ड इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। तो द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड सी लैंग्वेज दे यूज 1 टू रिप्रेजेंट ट्रू एंड 0 टू रिप्रेजेंट फॉल्स। 1 0 का मतलब क्या होता है फॉल्स एंड 1 का मतलब क्या होता है ट्रू। The logical operators compare bits in two numbers and return true or false for each bit compared. हम जो भी दो नंबर्स इनपुट करते हैं उनके बाइनरी इक्विवेलेंट्स निकाले जाते हैं, देन वो जो दो नंबर्स हैं वो बिट बाय बिट कंपेयर होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच कंपैरिजन यू गेट ईदर अ ट्रू और यू गेट अ फॉल्स। हमारे पास तीन तरह के बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, वी हैव एंड, वी हैव और एंड वी हैव एक्सॉर। एंड का सिंबल होता है दिस वन, एक्सॉर का सिंबल होता है दिस वन एंड और का सिंबल होता है ये वाला। अगर हमारे पास दो बिट्स हैं तो हमें पता है दो बिट्स के मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते होते हैं, वी कैन हैव 4 कॉम्बिनेशंस। एंड के केस में क्या होगा, एंड के केस में ट्रू सिर्फ कब आता है जब दोनों इनपुट्स ट्रू हैं, अदरवाइज बाकी सब केसेस में यू विल गेट फॉल्स। फॉल्स मतलब जीरो। और के केस में फॉल्स सिर्फ तब आते हैं जब दोनों ही आपके पास जीरो हो, अदरवाइज चाहे एक इनपुट वन है चाहे दोनों वन है यू विल गेट ट्रू मीन्स वन। वहीं अगर हम एक्सॉर की बात करें, एक्सॉर में यू गेट अ ट्रू वैल्यू ओनली जब दोनों इनपुट्स जो है वो डिसिमिलर हो। सिमिलर इनपुट्स के केस में यू विल गेट जीरो और फॉल्स। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, सपोज दो नंबर्स हैं 3 एंड 5, ये उनके बाइनरी इक्विवेलेंट्स हैं। आई होप आपको बाइनरी इक्विवेलेंट्स निकालने आते हैं। जैसे फर्स्ट पोजीशन का मतलब होता है 2 रेज़ टू पावर 0, सेकंड का मतलब होता है 2 रेज़ टू पावर 1, लाइकवाइज हियर 2 रेज़ टू पावर 0 1 2। तो जहां जहां पर 1 होते हैं उन वैल्यूज को हम ये 2 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। जैसे 2 रेज़ टू पावर 0 मतलब 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 2, sorry, 0 1 2, 2 raised to power 2 means 4, so 4 plus 1 will become 5. So you can see we have done the comparisons here. यहाँ पर एंड के केस में 1 सिर्फ कब आ रहा है जब दोनों इनपुट्स 1 है, अदरवाइज चाहे एक 1 है या दोनों जीरोज हैं द यू विल गेट जीरो, सो 1 इज द आंसर हियर। और के केस में चाहे दोनों 1 है चाहे एक 1 है यू विल गेट 1, जब दोनों जीरोज है ओनली देन यू विल गेट जीरो। एक्सोर के केस में जब दोनों सेम है यू विल गेट जीरो, जब दोनों डिसिमिलर है इन दोस केसेस यू विल गेट 1, सो 6 इज द इक्विवेलेंट। अब आपको इस प्रोग्राम में क्या करना है, इस प्रोग्राम में आपको दो वैल्यूज दी जाएंगी, एक इंटीजर n और एक थ्रेशोल्ड k। व्हाट यू हैव टू डू इज फॉर ईच नंबर i फ्रॉम 1 टू n, मतलब जो आपके i हम ले रहे हैं i की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लूप करेंगी, 1 से लेकर n तक। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉजिकल एंड और एंड एक्सॉर when compared against all the integers through n that are greater than I। मतलब आप क्या करोगे, सपोज आपके पास यहाँ पर अगर आप इस एग्जाम्पल की बात करो n की वैल्यू है 3, तो मतलब आपकी i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी, 1 से लेकर 3 तक। मतलब आपके i की ये तीन वैल्यूज हो सकती हैं 1 2 एंड 3। अब आपको क्या करना है, i की हर वैल्यू के लिए उससे बड़ी वैल्यूज जो n से छोटी हैं मतलब उनके साथ यू हैव टू कंपेयर। जैसे 1 जो है, अब i की और कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, i 1 को आप 2 से कंपेयर करोगे 3 से। अब लिखा हुआ है ना, यू हैव टू कंपेयर अगेंस्ट ऑल द इंटीजर्स थ्रू n दैट आर ग्रेटर देन i। इसी तरह से नेक्स्ट आएगा 2, 2 से बड़ा सिर्फ एक ही है 3, तो यहाँ पर हो गया
अब 3 हम यहाँ पर ले ही नहीं सकते बिकॉज 3 से बड़ा हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है इस सेट में। तो दीज आर द 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जिनके लिए हमें कॉम्प्यूटेशन करनी है। कॉम्प्यूटेशन करते हुए आपको एक और पॉइंट का ध्यान रखना है, वो है ये के थ्रेशोल्ड। व्हाट यू हैव टू डू, कंसिडर अ वैल्यू ओनली इफ द कंपैरिजन रिटर्न अ रिजल्ट लेस देन के। हमें किसी भी आंसर को वैलिड सिर्फ तब मानना है अगर वो वैल्यू जो है वो के से छोटी है। एंड यू हैव टू प्रिंट द रिजल्ट ऑफ एंड और एंड एक्सॉर कंपैरिजंस ऑन सेपरेट लाइंस। मतलब अगर आपको सपोज आंसर ये आ रहा है 1 2 3, तो आपको सेपरेट लाइंस में पहला जो आंसर होगा वो होगा आउटपुट ऑफ द एंड, सेकेंड होगा ऑफ और, एंड थर्ड वुड बी ऑफ द एक्सॉर। लाइक दिस यू हैव टू प्रिंट। फंक्शन की डिस्क्रिप्शन क्या है, आपको एक ये फंक्शन का नाम होगा कैलकुलेट द मैक्सिमम, जो कि दो इनपुट्स लेगा n एंड k। n मतलब द हाईएस्ट नंबर टू बी कंसिडर्ड एंड k इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू। आउटपुट में क्या प्रिंट करना है, द मैक्सिमम वैल्यूज ऑन सेपरेट लाइंस। इनपुट क्या होंगे, दो स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स, द वैल्यू ऑफ n एंड k। यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स बताए गए हैं आपको। जो n की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, 2 से लेकर 10⁻³ तक। और जो k की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 2 से लेकर n तक। सैम्पल इनपुट देखो, अगर सपोज आपके n की वैल्यू है 5 और k की वैल्यू है 4, तो इसकी आउटपुट आएगी ये 2 3 3। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर आपके पास n की वैल्यू है 5, मतलब आपकी जो i की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनेंगे, 1 कंपेयर होगा अपने से लार्जर वैल्यूज के साथ, मतलब 1 कंपेयर होगा किसके साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। 2 कंपेयर होगा अपने से लार्जर के साथ, 2 3 के साथ, 4 के साथ एंड 5 के साथ। 3 would be compared with 4 and 5, 4 would be compared with 5। तो ये है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, आप देख सकते हो। 1 किसके साथ कंपेयर हो रहा है, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 and 5, 2 with 3 4 and 5, 3 with 4 and 5 and 4 with 5। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड इज 4। सो दीज आर द आउटपुट्स। जैसे सब अब आप बात करो कि ये वाली जो आपको पूरी ये वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, दीज आर द आउटपुट्स ऑफ द एंड ऑपरेटर। अब आप देखो इन सारी वैल्यूज में से आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, द लार्जेस्ट वैल्यू इज 4। लेकिन हम 4 को कंसिडर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि the threshold is 4 and what we have to do, we have to find out the maximum value which is less than द थ्रेशोल्ड। अगर यहाँ इक्वल टू होता तब हम कंसिडर करते 4, लेकिन हमारे पास लेस देन इक्वल टू नहीं बोला हुआ, हमें बोला हुआ है सिर्फ लेस देन। तो इसीलिए यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी वैल्यू है, 2। तो इसका हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 2 विल बी प्रिंटेड इन द फर्स्ट लाइन। वैसे अगर आप और की आउटपुट्स देखो, 3 3 5 5 3 6 7 7 7 5, द लार्जेस्ट इज 7 ना, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट 6, इसको भी नहीं कर सकते। थर्ड लार्जेस्ट 5, इसको भी नहीं कर सकते। तो हम कंसिडर किसको कर सकते हैं, 3, जो कि 4 से छोटी है। तो सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड लाइन में यू विल गेट 3। वहीं अगर आप थर्ड देखो एक्सॉर में, दीज आर द आउटपुट्स, द लार्जेस्ट वन हियर अगेन इज 7, नहीं कर सकते कंसिडर बिकॉज इट्स नॉट लेस देन 4। 6 नॉट लेस देन 4, 4 नॉट लेस देन 4, तो बचा क्या, 3। सो अगेन थर्ड लाइन में भी आपके पास व्हाट यू विल हैव, 3। तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। तब इसके एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल रहने वाली है। व्हाट यू विल डू, you will take the two input numbers n and k, and on for each of those values you will put a nested loop. पहली loop which will take care of the values of a, and inside the next loop which will take care of the values of b. And what you will do, you will compare, you will find out the answers to the and, or and XOR. एंड एवरी टाइम यू कैलकुलेट अ वैल्यू, हर बार जब आप एक वैल्यू कंपेयर करोगे तो आप पिछली स्टोर्ड वैल्यू के साथ अपने आंसर को कंपेयर करोगे। एंड कंपेयर करने के बाद आप देखोगे अगर तो पिछली स्टोर्ड वैल्यू मैक्सिमम है तब तो नो नीड टू अपडेट, बट अगर आपकी पिछली स्टोर्ड वैल्यू इज स्मॉलर देन यू विल चेक कि क्या नई वाली वैल्यू के से छोटी है, तब तो आप अपडेट करोगे, अदरवाइज यू विल नॉट अपडेट इट। मैं आपको डायरेक्टली इसका कोड की एक्सप्लेनेशन से ही इसको समझाती हूँ। ये देखो, ये है हमारा कैलकुलेट द मैक्सिमम फंक्शन।
इसके पास ये दो हमारे पास इनपुट्स हैं, n इज द लार्जेस्ट नंबर एंड k इज द थ्रेशोल्ड। यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं a, b एंड c। a वी हैव टेकन जिसमें हम हमारे एंड की मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेंगे, b जिसमें हम हमारे और की लार्जेस्ट वैल्यू स्टोर करेंगे एंड c जिसमें हम हमारे XOR की लार्जेस्ट वैल्यू स्टोर करेंगे। अब हमने जो बाहर वाली आउटर लूप चलाई आई की, आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा हमें बोला ही हुआ था, इट विल गो फ्रॉम I1 टिल n। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इक्वल टू नहीं रखा, क्योंकि अगर आपको याद है कि जैसे सपोज अगर हमारे आई के सेट में वैल्यूज होती थी 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारी आई की वैल्यूज बस 1 से 4 तक ही जाती थी, क्योंकि 5 को आगे कुछ कंपेयर करने के लिए मिलेगा ही नहीं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इक्वल टू नहीं रखा। वही जो नेक्स्ट लूप है जे, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, I+1 से। I+1 से क्यों, क्योंकि जैसे हमें 1 को कंपेयर करना है, हम कंपेयर करना शुरू कहाँ से करते हैं, +1 से, मतलब नेक्स्ट हायर वैल्यू से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट वी हैव टू कंपेयर इट विद द लार्जर वैल्यूज। तो यहाँ पर हमने I+1 से शुरू किया और यहाँ पर हम इक्वल टू डालते हैं, बिकॉज हम इसको 1 को कहाँ तक कंपेयर करते हैं, लास्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू तक। ऐसे करते करते हम सारे नंबर्स को कंपेयर करेंगे उनके सारे लार्जर नंबर्स के साथ। और हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमने जैसे क्या किया, हमने तीनों में जीरो स्टोर कराए हुए हैं। जीरो अब ऑलरेडी एक स्मॉलर नंबर है, पहली ही आइट्रेशन में हम कंपेयर करेंगे कि जैसे हमने एंड की वैल्यू निकाली, क्या ए की वैल्यू जो है वो एंड वाले से छोटी है, छोटी अगर है भी तो साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि दैट वैल्यू शुड बी लेस देन के, दैट इज द थ्रेशोल्ड। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं देन वी विल अपडेट द वैल्यू ऑफ ए। सिमिलरली वी विल डू इट फॉर बी एंड सी। कहने का मतलब, अगर आपके ए में, जैसे अगर हम एंड वाले की बात करें, अगर आपके ए में नई कंप्यूटेड वैल्यू से छोटी वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, उस छोटी वैल्यू को जो अभी मतलब जो आपके पास नई वैल्यू आई है उसको आपको के से भी कंपेयर करना पड़ेगा बिफोर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ ए। बिकॉज अगर नई वाली वैल्यू लार्जर है पर वो लार्जर के से भी लार्जर है, फिर उसका कोई यूज नहीं है, फिर हमें ए की पुरानी ही वैल्यू रखनी है। हमें ए की वैल्यू को अपडेट सिर्फ तब करना है अगर वो अपनी पिछली वैल्यू से बड़ी हो, बड़ी होने के साथ साथ इट शुड बी लेस देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू। सिमिलरली वी विल डू इट फॉर बी एंड सी। और ये लूप्स खत्म होने के बाद लास्ट में जो ए बी सी में आपके पास आंसर स्टोर्ड होएगा, दैट वुड बी द आउटपुट दैट वी विल प्रिंट। आप देख रहे हो बैक स्लैश n, मतलब हमें नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक मेन फंक्शन लिखा है जिसमें आई एम टेकिंग द इनपुट ऑफ n एंड k, आई एम पासिंग दिस टू द फंक्शन एंड देन this computation that we have written here, the function, it will be executed। अब मैं आपको इस प्रोग्राम को कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये वही कोड है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी, सबसे पहले लेट से हम इसमें इनपुट डालेंगे वही जो अभी अभी हमने समझी, 5 and 4। व्हेन आई एग्जीक्यूट इट, you can see this is the output that came for 5 and 4, 2 3 3। और यही हमने थ्योरी में समझा भी था। जब आप इस प्रोग्राम को हैकर रैंक पे सबमिट करोगे तो आप देखोगे कि सारे टेस्ट केसेस वुड बी पास्ड एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस चैलेंज। ये स्क्रीनशॉट मैंने तब लिया था जब मैंने इस प्रोग्राम को सबमिट किया था। आई होप आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ आया हो और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा हो। If you liked it, please like this video and subscribe to the channel, and also follow this series from the past as well as the future videos. Thanks for watching.